हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। ये कमबैक सुपर किंग्स नहीं है, ये लूजर सुपर किंग्स है। क्योंकि इस साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो बिल्कुल 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 निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है। और देखो, इस टीम ने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और 5 में से 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। और अब पंजाब किंग्स की टीम ने भी चेन्नई सुपर किंग्स को धो डाला है, रौंद डाला है। और देखो, यहां पर अगर हम देखें तो भाई 200 से ज्यादा रनों का स्कोर जो है वो बनाया था पंजाब किंग्स ने। 219 रन बनाए थे। क्या शानदार पारी खेली है यार। दिल्ली के युवा लड़के प्रियांश आर्या ने भाई दिल जीत लिया। जिस तरीके से उसने बैटिंग की, ये दिखा दिया है कि भाई आगे आने वाला समय जो है ना वो इस खिलाड़ी का होने वाला है। क्या शॉट्स लगाए यार। और देखो किन किन के खिलाफ बल्लेबाजी की। रविचंद्रन अश्विन की धुलाई की, मथीश पाथिराना की धुलाई की, शानदार बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने और सिर्फ 39 गेंदों पे 100 बना दिया। आईपीएल का अपना जो है वो चौथा मुकाबला खेल रहा था ये बंदा। और देखो यार क्या धमाकेदार पारी खेली, क्या शानदार पारी खेली। आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं शतक लगाने वाले। सिर्फ 39 गेंदों में 100 बना दिया। उससे पहले यूसुफ पठान ने 37 गेंदों में 100 बनाया हुआ है। तो भाई देखो, प्रियांश आर्या ने तो, युवा बल्लेबाज ने तो धमाकेदार पारी खेली। रविचंद्रन अश्विन की कुटाई की, पाथिराना की पिटाई की, तो बड़े बड़े नामों की धुलाई कर दी यहां पर प्रियांश आर्या ने। फिर उसके बाद भाई शशांक सिंह ने क्या धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई और अंत में मार्को येंसन ने जो साथ दिया ना शशांक सिंह का, उसकी वजह से 219 रन बना दिए थे पंजाबियों ने और शानदार पारी खेली थी। तो भैया अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को 220 रन बनाने थे। उस चेन्नई सुपर किंग्स को जिनकी 170 रन चेज करने में ही हालत खस्ता हो जाती है। लेकिन चेन्नई को शुरुआत अच्छी मिली थी। डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गंवाया था। शुरुआत अच्छी मिल गई थी। लेकिन देखो, जिस तरीके की तेज तर्रार शुरुआत जो चाहिए थी ना चेन्नई सुपर किंग्स को, वैसी शुरुआत नहीं मिली थी। आपने पावर प्ले में 85 रन बनाए थे। यहां पर पावर प्ले में आप अगर 70-80 रन बनाते तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो सिचुएशन है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती। फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए। सबसे पहले रचिन रविंद्र स्टंप आउट हो गए मैक्सवेल को बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में। फिर उसके बाद अगले ही ओवर में एक और झटका लग गया जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। और देखो यहां पर एक समस्या जो है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने वो ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक ओपनिंग बल्लेबाज है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये बंदा नंबर 3 पर क्यों आ रहा है। और ये चेन्नई के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि देखो डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ इस चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे दमदार ओपनिंग प्लेयर्स में से एक है। और इन दोनों ने पिछले कुछ सीजन्स में दमदार प्रदर्शन भी किया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रैटेजी के साथ जा रही है। यार आपके पास सीधे सीधे दोनों ओपनर्स है, ऋतुराज गायकवाड़ लेफ्ट राइट का ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी आपको मिलता है, तो आप इन दोनों के साथ ओपन क्यों नहीं करा रहे हो। और देखो हमेशा आईपीएल में ये होता है, जो टीम अपना बेस्ट प्लेइंग 11 फाइंड नहीं कर पाती है ना जल्दी से जल्दी, उस टीम फिर टीम जो है वो पीछे छूट जाती है। उस टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ता है। और ये चेन्नई सुपर किंग्स बड़े अच्छे से जानती है यार, ये आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। लेकिन अब ये चेन्नई सुपर किंग्स नहीं समझ रही है और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। भाई अगर आपको चेस करना है और आपको शुरुआत ही अच्छी नहीं मिली, आपके ओपनर्स ही तेजी से रन नहीं बना रहे हैं, तो फिर आप उस चेस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ये लगातार बार बार होता आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स में की टीम में, चाहे वो अपने घर में खेल रहे हो चाहे वो बाहर खेल रहे हो, हर बार इस टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है। आप वो पहला मैच छोड़ दो, पहले मैच में ही चेन्नई ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद लगातार 4 मुकाबले हारी है ये टीम। तो ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स को यहां पर बदलाव करना होगा। तो देखो डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने अच्छी साझेदारी की थी, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 झटके लगे। पहले रचिन रविंद्र आउट हुए, स्टंप आउट हुए मैक्सवेल की गेंद पर। फिर वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। क्यों? क्योंकि वो ओपनर हैं, उनको ये पता है कि गेंद जब आएगी बल्ले पे से और नई गेंद जो हार्ड होती है उसको वो मिड ऑन के ऊपर से मारते हैं तो वो गेंद बाउंड्री के पार पहुंच जाती है। तो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती है और गेंद ठोस होती है। लेकिन वो आए थे आज बैटिंग करने के लिए 8वें ओवर में, तो वहां पर गेंद जो है वो थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि भैया वो उतनी सख्त नहीं थी जितनी नई गेंद सख्त होती है। और शॉट उन्होंने वही ओपनर वाला खेला तो वहां पर वो फंस गए। वहां पर लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर वो कैच आउट हो गए। तो ऐसे में यहां पर ये समझना होगा कि अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक करना होगा चेन्नई सुपर किंग्स को। उसके बाद बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की। शिवम दुबे और डेविन कॉनवे ने बड़ी अच्छी साझेदारी की थी, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि जिस तरीके से उन्होंने डेविन कॉनवे को रिटायर्ड हर्ट किया वो मेरे समझ से परे था। क्योंकि देखो इस सीजन में हमने तिलक वर्मा के साथ भी देखा है, डेविन कॉनवे के साथ भी देखा है
कि उनके साथ ये ऐसा हुआ, यार डेविन कॉनवे इतनी गेंदें खेल चुके थे, या तो फिर आप उन्हें पहले ही रिटायर्ड हर्ट कर देते जब वो बंदा जो है वो स्ट्रगल कर रहा था रन बनाने में अंतिम ओवर्स में। अगर आपको जडेजा को लाना था तो आप थोड़ा सा पहले लाते, ताकि और थोड़े से चांसेस जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बनते वहां पर। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि जडेजा ने आते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी हो। जडेजा ने भी तो कुछ नहीं किया, डेविन कॉनवे भी वहीं स्ट्रगल कर रहे थे, जडेजा भी आपको वहीं स्ट्रगल करते हुए दिखे। तो ऐसे में मेरी समझ से ये परे था कि बीच के ओवर्स में जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को थोड़ा सा और स्ट्राइक करना चाहिए था और तेजी से रन बनाने चाहिए थे, वहां पर ये कमबैक सुपर किंग्स जो है वो कमबैक नहीं कर पाए और इसीलिए इस सीजन की चौथी हार का सामना करना पड़ा यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। और देखो यहां पर श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की तारीफ करनी होगी। बंदा स्पिनर सामने लाया ही नहीं जब तक शिवम दुबे क्रीज पर थे। ना तो युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करने के लिए आए, ना ही वो ग्लेन मैक्सवेल को वापस लेकर आया, क्योंकि उसको पता था भाई शिवम दुबे क्या करता है, वो स्पिनर्स की धज्जियां उड़ा देता है, स्पिनर्स पे बड़े बड़े छक्के लगाता है। तो यहां पर देखो कैप्टनसी की तारीफ करनी पड़ेगी, श्रेयस अय्यर के दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। भाई ये बंदा ऐसे ही यार, इसने केकेआर को आईपीएल का चैंपियन नहीं बना दिया था, तो तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की भी। और फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, चेन्नई के विकेट गिरते चले गए, महेंद्र सिंह धोनी आए, उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए, फिर उनका विकेट भी गिर गया। लेकिन तब तक जो है भाई, जब वो धोनी स्ट्राइक पर ही आए थे तब तक ही वो 15 रन प्रति ओवर चाहिए थे, तो इतना यार इतने ज्यादा रन नहीं बनते। और वैसे भी देखो हम जानते हैं अब वो विंटेज धोनी जो है, वो पुराने वाले धोनी तो है नहीं कि आएंगे और बस महेंद्र बाहुबली धोनी की तरह छक्के पे छक्के लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है और आज भी उन्होंने वो थोड़ा सा टाइम लिया। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स की गाड़ी जो है ना भैया, चेन्नई एक्सप्रेस पटरी से उतर चुकी है। आप लगातार 4 मैच हार चुके हैं और देखो ये तो गनीमत है कि अभी चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे नहीं है, 10वें नंबर पर नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद इसी पोजीशन में है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 10वें नंबर पर है, चेन्नई सुपर किंग्स 9वें नंबर पर है। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहे तो बहुत जल्दी चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आ जाएगी। तो ऐसे में यहां पर अब चेन्नई सुपर किंग्स को भैया जो अपने लूप होल्स हैं उनको करेक्ट करना होगा। फील्डिंग बहुत सारे कैचेस छोड़े, पंजाब ने भी छोड़े, लेकिन चेन्नई ने भी बहुत सारे कैचेस छोड़े इस मैच में। तो चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी फील्डिंग दुरुस्त करनी होगी, चुस्त करनी होगी। देखो तीनों चीजों में गेंदबाजी थोड़ी सी वीक नजर आई, क्योंकि भैया देखो इतने रन लुटा दिए आपने, 215 से ज्यादा रन, 219 रन पंजाब ने यहां पर बना दिए, तो गेंदबाजी पर सवालिया निशान लगे होंगे। हालांकि बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी पिच थी ये, लेकिन आपके बल्लेबाज तो चेज नहीं कर पाए ना, आपके बल्लेबाज तो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। इट मींस पंजाब ने आपसे अच्छी गेंदबाजी की। फील्डिंग कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप किए पंजाब ने भी किए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार करते हुए आ रही है सीजन में, तो फील्डिंग पर भी सवालिया निशान है। बैटिंग पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि आप अभी तक अपना बेस्ट प्लेइंग 11 ही फाइंड नहीं कर पाए हो। तो ये तीनों सवाल जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार बार बार परेशान कर रहे हैं और इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो लगातार बार बार हार रही है। चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी इन खामियों को दुरुस्त करना होगा, अदरवाइज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत देर हो जाएगी, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बहुत पीछे छूट जाएगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस जो है वो यही चाहेंगे कि अपनी गलतियों से सीख ले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और जल्दी से जल्दी ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने के लिए आए, क्योंकि अगर चेन्नई को जीतना है तो ऋतुराज को ओपनिंग करनी ही होगी डेविन कॉनवे के साथ। अगर ऋतुराज और डेविन कॉनवे ओपनिंग नहीं करेंगे तो चेन्नई को सॉलिड स्टार्ट तो नहीं मिलेगा जैसा चेन्नई एक्सपेक्ट करती है, और उसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा। यार सिंपल सी बात है ना, अगर आपको बड़ा स्कोर बनाना है या बड़ा स्कोर चेज करना है तो आपकी नींव जो है वो सॉलिड होनी चाहिए भैया। जब तक सॉलिड बेस नहीं होगा तो उस पर बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को समझना होगा, चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को समझना होगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स जाहिर तौर पर अपनी इन खामियों को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेगी और उम्मीद यही है कि ये टीम कमबैक करेगी। लेकिन भैया देखो पंजाबियों ने तो मजा बांध दिया है, समा बांध दिया, पंजाबियों ने बिगुल बजा दिया। और देखो भैया श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी दिखा रही है कि इस बार ये पंजाब की टीम एकदम अलग नजर आ रही है। तो पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्रदीप क्रिक इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को भी लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।